अब ध्यान रखना, इसको ना भूल जाना कि ऐसा कुछ था भी, इसकी जगह पर हम किसको रखेंगे, इसको। तो पहला कैसा है, एक्स का स्क्वायर प्लस का 5x और फिर प्लस 2x और प्लस 10 बराबर में 0। कितना हो गया, 4 फैक्टर बन गए। ये देखो, इसका पेयर बनाओ। इनके बीच में कॉमन क्या है, आपको कॉमन निकालना तो आता होगा, नहीं भी आता है तो ध्यान देना इधर कैसे निकालते हैं। एक्स का स्क्वायर, एक्स कितनी बार है, 2 बार, एक्स गुना में एक्स। 5x तो कितनी बार है, 5 गुना में एक्स। बताओ कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स। तो हम भी यहां लिखेंगे एक्स कॉमन है, ठीक। एक्स स्क्वायर के पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर के पास एक्स है तो यहाँ एक्स लिख देंगे, याद रखना ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना। फिर 5x के पास क्या बचा, प्लस का 5, बीच में साइन प्लस का, ठीक है। अब इनके बीच में भी कॉमन निकालना है, तो पहला क्या लिखा हुआ है, 2x, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुना में x। ये कितना लिखा है, 10। तो चलो भाई 10 का एलसीएम निकालना पड़ता है, याद रखना आपको भी एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाला सब कितना आया था, 5 और 2। तो मैं भी यहाँ वही लिखूंगा 10 को कि 5 गुना में 2। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये टेढ़ा हो गया है ना, कोई बात नहीं। कितना आया, 2 कॉमन है तो क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचा, x प्लस में 5। अब सवाल उठता है, मेरा क्वेश्चन किया हुआ सही है कि गलत है, अब ये चेक करना पड़ेगा। याद रखना ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, दोनों के दोनों सेम होनी चाहिए। अगर दोनों सेम है इसका मतलब मेरा आंसर ठीक है, अभी तक तो मैंने जो भी किया है ठीक है। अगर अलग है तो फिर गलत आ जाएगा। अब क्या करना है, एक बार ब्रैकेट, एक बार बाहर वाले को ब्रैकेट में बंद करना है और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले को। तो ठीक है, बाहर क्या क्या है, x और प्लस का 2। तो x प्लस का 2 इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और दूसरी बार x प्लस का 5 इसको भी ब्रैकेट में बंद करके 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। फिर क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, तो इसका मतलब x प्लस 2 बराबर में 0। और अगली बार में और लिखना बीच में, तो x प्लस 5 बराबर में 0। यहां तक समझ में आया, बढ़िया। ये इधर किसका है, प्लस का, उधर गया तो माइनस का, मतलब x बराबर में माइनस का 2। और सेकंड टाइम में x बराबर में, ये इधर प्लस का, उधर गया तो जब बराबर के इधर पलटता है ना तो साइन बदल जाता है, माइनस का 5। पहले वाले को क्या बोलते हैं, अल्फा, और दूसरे वाले को बीटा। हालांकि आप इसको भी अल्फा बीटा कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और इसी का नाम होता है, इसी को बोलते हैं शून्यांक। क्या बोलते हैं, शून्यांक। या आप बोल सकते हो मूल, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन अगर वैसे बोलना चाहो तो अल्फा और बीटा, और हिंदी में बोलना चाहो तो ठीक है, शून्यांक और मूल। कोई दिक्कत है यहां तक, बहुत बढ़िया। आप इसको चलिए जल्दी नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं।